हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास अगेन, जिसके अंदर हम एंटिटी को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेती हूँ ये ठीक से इज इट वर्किंग और नॉट प्रॉपरली। चलिए देखिए, समझेंगे आज हम स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स होता क्या है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। स्मॉल पॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स होता क्या है, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैटरनल मॉर्टेलिटी। अब हमने इसके माध्यम से हम कुछ अंग्रेजी शब्द भी सीख रहे हैं, जैसे मातृ मृत्यु दर को हम कहेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी, जबकि मातृ या माँ को इंग्लिश में मदर बोला जाता है। लेकिन इसमें हमने सीखा कि मातृ की जहां बात हो रही है तो मैटरनल, मदर की साइड को मैटरनल, पिता की साइड को पैटर्नल बोला जाता है, पिता की साइड को पैटर्नल बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हम और एक्स्ट्रा भी तो सीख रहे हैं ना इस एंट्री कोर्स के माध्यम से। तो चलिए, सीखना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कीप ऑन लर्निंग, हमें सीखते रहना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल पॉक्स को डिस्कस करेंगे। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जो पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा फैली हुई थी। स्मॉल पॉक्स में होता क्या है कि दाने निकल जाते हैं बॉडी के ऊपर। ये एक जीवाणु से मतलब वायरस से होती है, और इसके अंदर चारों पूरी बॉडी के ऊपर पहले चेहरे पे दाने निकलते हैं, फिर सारे बॉडी के ऊपर दाने ही दाने निकल जाते हैं। जस्ट लाइक चिकन पॉक्स जैसे होता है, उसी तरह उसका एक बड़ा रूप होता है। लेकिन ये जानलेवा बीमारी थी और इसका बाद में टीका इजाद कर लिया गया, और अब इसके ऊपर भारत में तो कंट्रोल पाया गया है, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आइए देखिए, समझते हैं। डिस्क्राइब द सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस इन स्मॉल पॉक्स। आपको डिस्क्राइब करने हैं सिम्टम्स को, ट्रीटमेंट को, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और साथ में प्रिकॉशंस को हमें स्टडी करना है, ठीक है। सिम्टम्स को, ट्रीटमेंट को और साथ में प्रिकॉशंस को इसके अंदर हमें स्टडी करते हुए चलना है। सिम्टम्स क्या है उसके, ट्रीटमेंट क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। यह एक संक्रामक रोग है और वायु के द्वारा फैलता है। हमारे देश में इस रोग को राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया। एक समय था जब चेचक महामारी के रूप में हजारों लोगों को प्रभावित करती थी। बच्चों के लिए यह रोग जानलेवा सिद्ध होता है। रोग के कारण, यह एक वायरस के द्वारा फैलता है। सांस के साथ इस रोग के रोगाणु गले, नाक तथा कान में प्रविष्ट होते हैं। रोग के विषाणु चमड़े पर होते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। व्यक्ति को बुखार होने लगता है, शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और इनमें मवाद पड़ जाती है। धीरे धीरे ये फफोले सूखने लगते हैं, फफोलों की पपड़ी सूखने लगती है तथा सड़ने गलने लगती है। चेचक फैलने के कारण क्या है, लक्षण क्या है। चेचक के विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगों में ये लक्षण होने लगते हैं। नाक बहने लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोगी की शरीर में दर्द होने लगता है। 3 दिन के बाद शरीर पर दाने निकल आते हैं। शुरू में है दाने चेहरे पर होते हैं, बाद में पूरे शरीर पर फैल जाते हैं और इसमें बुखार भी आता है 103 से 104 डिग्री। चेचक के उपचार, यह एक भयंकर रोग है। इस रोग के बचाव के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। यह पता लगते ही कि घर में किसी व्यक्ति या बालक को चेचक निकल रही है, उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। चेचक की कोई औषधि नहीं होती है, इस अतः उत्तम से उत्तम परिचर्चा तथा देखभाल भी इसका एकमात्र इलाज है। रोगी को हल्का भोजन मिलना चाहिए। रोगी के बर्तन तथा उसके उपयोग की सभी वस्तुओं को कीटनाशक घोल से धोकर निसंक्रमित कर लेना चाहिए। रोगी के वस्त्र का निसंक्रमण होना चाहिए। रोगी की व्यवस्था अलग कमरे में करनी चाहिए। प्रतिबंधक उपाय, चेचक का रोग एक महामारी के रूप में फैलता है। इसके बचाव के लिए जन्म से ही टीका लगना चाहिए। चेचक का वैक्सीन टीके द्वारा शरीर में प्रवेश करा देने से पूरे शरीर में चेचक का प्रतिरक्षण हो जाता है। साथ में उस स्थान पर जहां टीका लगा है फफोले उठकर मवाद में भरकर धीरे धीरे सूख जाते हैं। एक बार टीके से 5 से 10 वर्ष तक के लिए प्रतिरक्षण हो जाता है, यानी कि एक बार अगर अपन टीका लगवा लेते हैं तो उससे 5 से 10 साल के लिए बचाव हो जाता है। शिशु को पहले 3 महीने के भीतर ही टीका
लगवाना चाहिए। शिशु को जन्म के पहले 3 महीने के भीतर ही चेचक का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा टीका बच्चों को 3 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद लगवाना चाहिए। चेचक फैलने की दिशा में इस टीके को प्रत्येक व्यक्ति को लगवा लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारा देश भारत जो है चेचक मुक्त कंट्री है, तो इसलिए ये इतना डरने की बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगला है भोजन में किन किन पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। What are nutrients ingredients necessary for food? Write the note and protein. नोट एंड नहीं होगा, ऑन प्रोटीन होगा ये। ठीक है, बुक प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 5, वो पोषक तत्वों की बात की है और बेसिकली प्रोटीन की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जल्दी ही। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।